हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, होटल में जाने का काम हम सभी का पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम होटल से रिलेटेड बनने वाले जितने भी पॉसिबल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनकी और होटल से रिलेटेड इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। होटल में कमरों की बुकिंग तो फ़ोन पे भी हो जाती है। सपोज़ आप होटल में फ़ोन लगाते हैं और आप क्वेरी करते हैं कि आपको एक कमरा बुक करवाना है। नमस्ते, मुझे एक कमरा बुक करना है। Hello, I need to book a room. Hello, I need to book a room. क्या आपके पास खाली कमरा है? Do you have vacant room? Do you have vacant room? Vacant का मतलब होता है खाली। अब सपोज अगर होटल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, सारे रूम बुक हैं, तो आपको इस तरह से सामने से जवाब मिलेगा, होटल पूरी तरह बुक है। Sorry sir, hotel is fully booked. सॉरी सर, होटल इज फुली बुक्ड। फुली बुक्ड का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ। या फिर हो सकता है आपको ये जवाब मिले कि कमरे खाली है। रूम्स आर वैकेंट मैम। रूम्स आर वैकेंट मैम। वैकेंट का मतलब होता है खाली। कमरे यदि खाली हैं तो उसके बाद हम आगे की क्वेरीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पूछना चाहते हैं कि आप कमरे के साथ साथ क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, मतलब होटल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। What facilities do you provide along with room? What facilities do you provide along with room? Facility का मतलब होता है सुविधा, सर्विस का मतलब होता है सेवा और along का मतलब होता है साथ। सामने से रिप्लाई आता है, आपको कमरे के साथ साथ ढेर सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। You will have lots of amenities along with your room. You will have lots of amenities along with your room. Amenities का मतलब होता है सुविधाएं, along का मतलब होता है साथ। Now you can inquire further. मुझे किस प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही है या मुझे किस तरह की और फैसिलिटीज मिल रही हैं। What kind of amenities I am getting? What kind of amenities I am getting? आपको शानदार एसी रूम, लॉन्ड्री और कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता मिलेगा। You will get luxurious AC room, laundry and complimentary breakfast. You will get luxurious AC room, laundry and complimentary breakfast. Luxurious का मतलब होता है आलीशान, शानो शौकत वाला, सब सुख सुविधाओं से भरा हुआ। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धुलाई और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री, मतलब इसके साथ ही वो नाश्ता आपको फ्री मिलेगा। मेरा अगला प्रश्न ये हो सकता है कि क्या आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर है। मुझे होटल के कमरे में रेफ्रिजरेटर है या नहीं ये पता करना है। डू यू हैव मिनी बार और रेफ्रिजरेटर इन योर रूम? डू यू हैव मिनी बार इन योर रूम? होटल के कमरे में जो छोटे साइज़ का फ्रिज रखा होता है उसे रेफ्रिजरेटर या मिनी बार भी कह के बुलाया जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे पेय पदार्थ ड्रिंक्स होते हैं जो कि सब चार्जेबल होते हैं। हमारे पास अगर कोई खाने की चीज़ है जिसे हम फ्रिज में रखना चाहते हैं तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे इंटरनेट के बारे में भी जानना है कि क्या आप इंटरनेट का उपयोग प्रदान करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू ऑफर एन इंटरनेट एक्सेस। डू यू ऑफर एन इंटरनेट एक्सेस। वो सामने से बताते हैं कि हाँ, हम मेहमानों को मुफ्त वाईफाई प्रदान करते हैं। येस वी डू ऑफर फ्री वाईफाई टू गेस्ट। येस वी डू ऑफर फ्री वाईफाई टू गेस्ट। होटल में रुकने वाले सभी कस्टमर्स को गेस्ट कहकर यानी कि मेहमान कहकर बुलाया जाता है। हालांकि हम होते तो उनके कस्टमर ही हैं, बट वहाँ पे वो उन्हें गेस्ट कह के एड्रेस करते हैं। ऑफर का मतलब होता है कुछ देना, प्रस्तावित करना या पेश करना। इसके साथ ही सपोज वो बताते हैं कि इसके अलावा हम वायरलेस प्रिंटिंग भी देते हैं। ऑल्सो वी ऑफर वायरलेस प्रिंटिंग। ऑल्सो वी ऑफर वायरलेस प्रिंटिंग, यानी कि वायरलेस प्रिंट आउट निकालने की फैसिलिटी भी वो हमें दे रहे हैं। अब सपोज मेरे पास में एक पालतू जानवर भी है, मुझे उसको भी साथ ले जाना है और उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेरी करनी है कि क्या आपके होटल में पालतू जानवरों की अनुमति है या आपका होटल पालतू जानवरों के अनुकूल है। डज योर होटल पेट फ्रेंडली? डज योर होटल पेट फ्रेंडली? पेट फ्रेंडली का मतलब होता है जहाँ पे जानवर अलाउड होते हैं। आर पेट्स अलाउड इन योर होटल? ऐसे भी पूछ सकते हैं, आर पेट्स अलाउड इन योर होटल? क्या आपके होटल में शटल सर्विस है? शटल सर्विस वो होती है जो होटल अपने गेस्ट के स्टे को कन्वीनियंट बनाने के लिए उनको आसपास के एरियाज़, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, एयरपोर्ट तक लाने ले जाने के लिए एक व्हीकल और ड्राइवर प्रोवाइड करता है।
कभी कभी हम अपने घर से अपना व्हीकल लेके जाते ज़रूर हैं, पर होटल में पार्क करके आसपास के एरियाज़ में दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। वेल इन दैट केस हमें होटल की पार्किंग को यूज़ करना होगा। और आप पूछेंगे क्या आपके पास पार्किंग स्लॉट है? डू यू हैव पार्किंग? डू यू हैव पार्किंग? हाँ, हमारे यहाँ वैले पार्किंग उपलब्ध है। येस वी हैव वैले पार्किंग सर्विस। येस वी हैव वैले पार्किंग सर्विस। वैले पार्किंग सर्विस में होटल के एम्प्लॉयज़, उनके कर्मचारी गेस्ट की कार की चाबी लेकर के वो खुद उसको पार्किंग पे लगाते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जब हम घूमने जाते हैं तो यूजुअली हम होटल वालों से इंक्वायरी करते हैं कि यहाँ आसपास और कौन सी घूमने की जगह है। तो आसपास घूमने की जो जगह होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस। इसको इस तरह पूछेंगे, व्हाट आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस नियर अराउंड योर होटल? व्हाट आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस नियर अराउंड योर होटल? हमने चेक इन कर लिया है। चेक इन उसको बोलते हैं जब हम होटल में पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी वगैरह उनको दिखा के और अपने डेटा को वहां पे रिकॉर्ड करवा देते हैं। इसको बोलते हैं चेक्ड इन। वी हैव चेक्ड इन। वी हैव चेक्ड इन। मैंने अपनी बुकिंग फ़ोन पे ही करवा ली थी और अब मुझे रिसेप्शन पे आके उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरा प्रियंका के नाम से आरक्षण है या रिजर्वेशन है। आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम ऑफ प्रियंका। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे चाबी कार्ड सौंपा। रिसेप्शन पे जो लोग बैठे होते हैं, जो हमें वेलकम करते हैं, उनको बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। और आजकल चाबी के फॉर्म में एक चाबी कार्ड दिया जाता है जो कि प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो देखने में क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखाई देता है। उसको रूम के आगे लगी जब डिवाइस पे टच करवाया जाता है तो एक टू टू की साउंड आती है और उसके बाद रूम ओपन हो जाता है। इस तरह की चाबी को बोलते हैं की कार्ड। मेरे पास सामान ज़्यादा है और मुझे सामान उठाने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो मैं इसको इस तरह बोलूँगी, आई नीड हेल्प विथ लगेज। आई नीड हेल्प विथ लगेज। वहाँ से रिप्लाई आता है, बेल बॉय आपकी मदद करेगा। बेल बॉय विल हेल्प यू। बेल बॉय विल हेल्प यू। बेल बॉय के और दूसरे नाम होते हैं बेल हॉप या पोर्टर। ये होटल के द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति होते हैं जो कि मेहमानों के बैग उठाते हैं, सामान उठाते हैं, दरवाज़ा आदि खोलते हैं। बेल बॉय हमारी मदद के लिए सामान गाड़ी के साथ आया। द बेल बॉय केम टू हेल्प अस विथ लगेज कार्ट। द बेल बॉय केम टू हेल्प अस विथ लगेज कार्ट। लगेज कार्ट या बैगेज कार्ट या लगेज ट्रॉलीज या ट्रॉली, ये स्मॉल व्हीकल की तरह होते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं और जिस पे सूटकेस को रख करके धक्का दिया जाता है। हमें रूम 12वीं मंजिल पे मिला था, तो हम लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। We took the elevator to our room on the 12th floor. We took the elevator to our room on the 12th floor. एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। सीढ़ियों से जो जाने का रास्ता होता है उसको बोलते हैं स्टेयरवे। स्टेयरवे। सपोज हमारे किसी साथी ने बोला, मैं सीढ़ियों से ऊपर आऊँगा। I will come up the stairs. I will come up the stairs. Come upstairs का मतलब होता है ऊपर आना। हमारा कमरा गलियारे के अंत में था। Our room was at the end of the corridor. Our room was at the end of corridor. Corridor का मतलब होता है गलियारा। प्रत्येक गलियारे के अंत में एक आपातकालीन एग्जिट है या निकास है। There is an emergency exit at the end of each corridor. There is an emergency exit at the end of each corridor. सब बड़ी जगहों पे, बिल्डिंग्स में इस तरह के इमरजेंसी एग्जिट होते हैं जो कि आपातकालीन स्थितियों में यूज़ किए जाते हैं। अगर मुझे होटल स्टाफ से ये पूछना है कि क्या आप स्थानीय दौरे के लिए यानी कि लोकल घूमने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं, कैन यू अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल टूर? कैन यू अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल टूर? नाश्ता कितने बजे है? व्हाट टाइम इज़ द ब्रेकफास्ट? व्हाट टाइम इज़ द ब्रेकफास्ट? तो वो आपको अपने होटल का नाश्ता सर्व करने का टाइम बताएंगे। नाश्ता 7 से 9 बजे के बीच परोसा जाता है। ब्रेकफास्ट इज़ सर्व्ड बिटवीन 7 and 9 AM. ब्रेकफास्ट इज़ सर्व्ड बिटवीन 7 and 9 AM. नाश्ता लॉबी में परोसा गया है। ब्रेकफास्ट हैज़ बीन सर्व्ड इन लॉबी। ब्रेकफास्ट हैज़ बीन सर्व्ड इन लॉबी। लॉबी एक तरह का रिसेप्शन के पास में एक कॉमन एरिया होता है, उसको लॉबी बोलते हैं। आपके साथ अगर छोटे बच्चे भी हैं और खाना खाते समय अगर आपको बेबी चेयर चाहिए तो इसको इस तरह से बोलेंगे, कैन आई गेट बेबी चेयर प्लीज़? कैन आई गेट बेबी चेयर प्लीज़? बेबी चेयर को हाई चेयर भी बोलते हैं, जो यूजुअली हर होटल में मिल जाती है। ये छोटे बच्चों के लिए लंबे पैरों वाली कुर्सी होती है जिस पर ट्रे लगी रहती है और जिसका जो यूज़ होता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए किया जाता है।
हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, पर मेरी एक फ्रेंड ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं उसे बोलती हूँ खाना खा लो, यहाँ बुफे है। हैव फूड, देयर इज़ अ बुफे हेयर। हैव फूड, देयर इज़ अ बुफे हेयर। बुफे एक खाने की वैसी व्यवस्था होती है जिसमें मेहमान गेस्ट जो है खुद ही अपने आप को सेल्फ सर्विस करते हैं, खुद लेते हैं, और वहाँ खाने के आइटम्स की एक ह्यूज रेंज होती है। अब सपोज़ मुझे कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, पर मुझे वहाँ बैठकर नहीं पीनी कॉफ़ी, मुझे अपने रूम में पीनी है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ताकि वो कॉफ़ी को उसी तरह पैक करें। तो मैं इसको इस तरह पूछूंगी, कैन आई हैव कॉफ़ी टू टेक अवे प्लीज़। कैन आई हैव कॉफ़ी टू टेक अवे प्लीज़। टेक अवे का मतलब होता है उस वस्तु को वहाँ से लेके जाना, टेक अवे। एयरपोर्ट या होटल्स में हमें वेंडिंग मशीन दिखाई दे जाती है जिसमें कि ड्रिंक्स और स्नैक रखे होते हैं जिसे कि पे करके हम ले सकते हैं। सपोज मुझे वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक या स्नैक को सेलेक्ट करना है, तो मैं बोलूँगी लेट मी सेलेक्ट अ ड्रिंक और स्नैक फ्रॉम द वेंडिंग मशीन। लेट मी सेलेक्ट अ ड्रिंक और स्नैक फ्रॉम द वेंडिंग मशीन। वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन भी है और मैं बोलती हूँ कि लॉबी में एक कॉफ़ी मशीन है। देयर इज़ अ कॉफ़ी मशीन इन लॉबी। देयर इज़ अ कॉफ़ी मशीन इन लॉबी। कॉफ़ी मशीन तो हम सब जानते हैं कि कॉफ़ी बनाने के लिए काम में ली जाती है। अगर सपोज़ आपको होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है और आप बोलना चाहते हैं कि कैटरिंग स्टाफ अद्भुत है, कैटरिंग स्टाफ इज़ अमेजिंग, कैटरिंग स्टाफ इज़ अमेजिंग। कैटरिंग का मतलब होता है खाना बनाने या परोसने का कोई भी जो काम होता है, और कैटर होता है जो भोजन की व्यवस्था को देख रहा होता है, व्यवस्थापक। हर देश का, हर रीजन का, हर क्षेत्र का अपना एक स्पेसिफिक खाना होता है, लोकल व्यंजन जिसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विजिन। क्विजिन। अगर आप इसकी डिमांड करना चाहते हैं लोकल खाने की, तो आप इस तरह से पूछेंगे, डू यू ऑफर लोकल क्विजिन। डू यू ऑफर लोकल क्विजिन। मैं अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रही हूँ कि हमने दावत के लिए इस होटल में हॉल बुक किया है। दावत को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक्वेट। बैंक्वेट। और होटल्स जो इस तरह के हॉल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे दावत दी जा सके, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को अकोमोडेट कर सके, इसको बोलते हैं बैंक्वेट हॉल। वी हैव बुक्ड द बैंक्वेट हॉल इन दिस होटल। वी हैव बुक्ड द बैंक्वेट हॉल इन दिस होटल। अगर खाना मुझे अपने रूम पे खाना है तो मुझे रूम सर्विस का ऑर्डर देना होगा। मैं कुछ रूम सर्विस का ऑर्डर देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम रूम सर्विस। आई वुड लाइक टू ऑर्डर सम रूम सर्विस। नाउ सपोज मुझे फ्रेंच फ्राइज के साथ कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, तो मैं इस तरह से बोलूँगी, आई वुड लाइक टू ऑर्डर वन कॉफ़ी विथ फ्रेंच फ्राइज। आई वुड लाइक टू ऑर्डर वन कॉफ़ी विथ फ्रेंच फ्राइज। पब्लिक प्लेसेस पे व्हील चेयर को लाने ले जाने के लिए एक रैंप लगी होती है सीढ़ियों के साथ में, उसको बोलते हैं व्हील चेयर एक्सेस। व्हील चेयर एक्सेस। अगर हमें उसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो हम पूछेंगे, वेयर इज़ व्हील चेयर एक्सेस। वेयर इज़ व्हील चेयर एक्सेस। होटल में कमरों की साफ़ सफाई और रख रखाव से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसको हाउस कीपिंग सर्विस के अंडर लिया जाता है, जहाँ क्लीनिंग भी इंक्लूड होती है। सपोज़ आपको अपना रूम क्लीन करवाना है, तो इस तरह से अगर आपको पूछना है कि नमस्ते, क्या कृपया आप किसी को मेरे कमरे की सफाई के लिए भेज सकते हैं। हाय देयर, कैन यू प्लीज़ सेंड समवन टू क्लीन माई रूम। हाय देयर, कैन यू प्लीज़ सेंड समवन टू क्लीन माई रूम। या अगर मुझे मेरे तकियों के कवर चेंज करवाने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, माई पिलो कवर्स नीड टू बी चेंज्ड। माई पिलो कवर्स नीड टू बी चेंज्ड। कभी कभी हमें बच्चों के साथ एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा चारपाई की हमें रूम में ज़रूरत होती है, तो उसको इस तरह से पूछ सकते हैं, कैन आई हैव एक्स्ट्रा कोट। कैन आई हैव एक्स्ट्रा कोट। कोट का मतलब होता है खाट पालना या चारपाई। या सपोज़ मुझे अपनी रूम की चादरें चेंज करवानी है, अपने बेड की चादर चेंज करवानी है, तो चादर को इंग्लिश में बोलते हैं लिनन। लिनन बदलने की ज़रूरत है, मतलब मुझे लिनन बदलवानी है। आई नीड लिनन्स टू बी चेंज्ड। आई नीड लिनन्स टू बी चेंज्ड। मुझे अपना कमरा पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो मैं अपना कमरा बदलना चाहूँगा क्योंकि ये कमरा बहुत शोरगुल वाला है। I would like to change my room as this room is very noisy. I would like to change my room as this room is very noisy. Noisy का मतलब होता है शोर शराबे वाला, शोरगुल वाला। किसी भी रीज़न से अगर मेरा प्रोग्राम और एक्सटेंड हो जाता है और मुझे एक और दिन एक्स्ट्रा रुकना है, तो वी कैन रिक्वेस्ट लाइक दैट, I would like to stay for an extra day. I would like to stay for an extra day. होटल छोड़ने और अपना बिल चुकाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं चेकआउट। मतलब मुझे अब यहाँ से जाना है, मुझे चेकआउट करना है। आई वॉन्ट टू चेकआउट। आई वॉन्ट टू चेकआउट। या सपोज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम थोड़ी देर बाद चेकआउट कर सकते हैं। कैन वी प्लीज़ चेकआउट लिटिल लेटर। कैन वी प्लीज़ चेकआउट लिटिल लेटर।
होटल में हम वेकअप कॉल के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेकअप कॉल का मतलब होता है जगाने की याचना करना। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सुबह उठाने के लिए कॉल करें तो इसको बोलते हैं वेकअप कॉल। आई वुड लाइक अ वेकअप कॉल टुमारो मॉर्निंग 7 AM प्लीज़। आई वुड लाइक अ वेकअप कॉल टुमारो मॉर्निंग 7 AM प्लीज़। इसी तरह अगर मुझे टैक्सी बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करना है तो मैं इस तरह बोलूँगी, कैन यू कॉल मी अ टैक्सी फॉर 8 o'clock। कैन यू कॉल मी अ टैक्सी फॉर 8 o'clock। किसी भी जगह पे रुकने के बाद जब लास्ट में हम फीडबैक देते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, तो इसको बोलेंगे वी रियली इन्जॉयड आवर स्टे। वी रियली इन्जॉयड आवर स्टे। जब हम किसी व्यक्ति को अतिरिक्त धन राशि देते हैं उसकी सर्विसेज के लिए तो उसको बोलते हैं टिप देना। सपोज हमने वेटर को 500 की टिप दी। वी टिप द वेटर 500। वी टिप द वेटर 500। होटल छोड़ते हुए जो आपको बिल प्रोवाइड किया जाता है, जो आपने सर्विसेज यूज़ की हैं उसका जो बिल आपको दिया जाता है उसको बोलते हैं इनवॉइस। हियर इज़ योर इनवॉइस। हियर इज़ योर इनवॉइस मतलब ये लो आपका चालान। किसी भी जगह का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसको बोलते हैं मेन एंट्रेंस या एंट्री वे। मेन एंट्रेंस और एंट्री वे। किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने के बाद जो एक खुला एरिया होता है जो स्पेशली वेटिंग के लिए बनाया जाता है, चाहे वो होटल हो, थिएटर हो या घर हो, उसको बोलते हैं लॉबी, फॉयर। होटल के केस में हम बोल सकते हैं रिसेप्शन एरिया, एंट्रेंस हॉल। सपोज होटल में अपनी मैं फ्रेंड से बोलती हूँ कि मैं तुम्हें आधे घंटे में नीचे फॉयर में मिलती हूँ। I'll see you downstairs in the foyer in half an hour. I'll see you downstairs in the foyer in half an hour. Downstairs मतलब सीढ़ियों के नीचे वाला जगह और foyer मतलब लॉबी। फोयर में लॉबी में एंटर करने के जस्ट बाद जो आपको होटल में एक डेस्क दिखता है, टेबल दिखता है जहाँ पर लोग आते हैं, जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट डेस्क और रिसेप्शन। फ्रंट डेस्क और रिसेप्शन। पातियो, घर के आंगन का या होटल या रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा अच्छे वेदर में वो ये अरेंजमेंट भी करते हैं कि आप बाहर खाना खा सकते हैं खुले एरिया में, तो उसको बोलते हैं पातियो। अब आगे से आप ये मत बोलना कि हम खुले एरिया में खाना खाना चाहते हैं। बी स्पेसिफिक। यू से लेट्स हैव लंच आउट ऑन द पातियो। लेट्स हैव लंच आउट ऑन द पातियो कि चलो आज का खाना हम बाहर खाते हैं। अंडरग्राउंड जो एरिया होता है जिसे हम तहखाना बोलते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है बेसमेंट, और बहुत सारे होटल्स में बेसमेंट को एज ए पार्किंग एरिया भी यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।